नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। सच मायने में राहत पर आफत भारी है, ये सवाल है। और ये सवालों को लेकर के अगर देखा जाए तो साफ तौर पर बिहार की जो स्थितियां हैं, बिहार की जो हालत है वो बदहाल है। बाढ़ की विभीषिका लोगों को परेशान कर रही है। बिहार में बाढ़ से हाल जो है वो बदहाल हो चुका है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सरकार के द्वारा राहत और बचाव कार्य को लेकर के भी दावा तो बहुत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने कई जिला का एरियल सर्वे किया, साथ ही सड़कों के माध्यम से भी दौरा कर हालातों का जायजा लिया, वहां की स्थितियों को समझा। लेकिन आज राहत पर ही आफत भारी पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में पिछले कई दिनों ने 1.5 दर्जन भर से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके कारण बाढ़ से 79 प्रखंडों के 620 पंचायत के लगभग 1903 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर के साथ ही और भी जिले हैं जो कि प्रभावित हैं। तो लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में बात सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की करते हैं। वैशाली जिला पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। स्थिति ऐसी थी, यहां के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। यहां के लोगों ने घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। हालांकि विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार दौरा कर चुके हैं। तो लोजपा सांसद चिराग पासवान ने भी इलाके का दौरा किया, लेकिन स्थिति बदलने वाली नहीं। वहीं प्रदेश के कई जिलों के साथ ही कटिहार में गंगा, कोसी, महानंदा नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने कटिहार के मनिहारी, अहमदाबाद, बरारी प्रखंड के कई पंचायतों को तबाह कर दिया। तो लोगों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सूखा राशन के वितरण के साथ साथ सामुदायिक किचन और पॉलिथीन भी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन ये तमाम सुविधाएं भी नाकाफी साबित हो रही है। हालांकि बिहार में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सड़कों के साथ ही हवाई दौरा कर स्थिति का हाल जाना। तो ना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सामुदायिक किचन और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण का भी हाल जान रहे हैं। पहले से ही ये बार-बार हम ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देते। और यही कारण है कि खबर भी लेते हैं, एरियल भी सर्वे करते हैं और जा करके कहाँ क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अभी एक महिला ने बताया, तो अभी उसके परिवार में लोग फंसे हुए हैं, तो तत्काल कहा गया उनको लाइए।
हर तरह से उसको सहायता दीजिए। तो ये सब सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, उनके लिए कुछ अस्थायी निदान किया जा रहा है क्या बिहार सरकार के द्वारा? देखिए, हम लोग को अपनी तरफ से जितना संभव है सभी इस बात को इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि इसके लिए आप प्रबंध करिए, सुरक्षा के लिए उपाय करिए, प्रोटेक्शन का, कि पानी अंदर ज्यादा न जाए। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपात स्थिति को देखते हुए सरकार ने एनडीआरएफ की 10 टीम को तैनात किया है, जबकि एसडीआरएफ की 9 टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। इन सब के बावजूद भी लोगों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही। नतीजा है कि लोगों के सामने नहीं सरकार की राहत मिल रही और न ही आफत कम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। तो बिल्कुल आपको तस्वीरें जो देख ली आपने, वो तस्वीरें काफी है समझने के लिए कि बिहार में क्या स्थिति है बाढ़ से। हालांकि सरकार अपने तरफ से दावे तो कर रही है, लेकिन आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बिहार के हालात हैं। बिहार में बाढ़ से अगर देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1903 गांवों को खतरा है और खतरा मंडरा रहा है। उस गांवों पर कई जगह ऐसे हैं जहां से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ में लगभग 24.38 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित बताए जा रहे हैं, ऐसे सरकारी आंकड़े हैं। हालांकि स्थितियां कुछ और ही दर्शा रही है। सरकार के अनुसार 89 प्रखंडों के 620 पंचायत जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। अगर जिले की बात की जाए तो जिले में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जैसे कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है और लोग यहां पलायन करने को मजबूर है। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग अब सामुदायिक किचन में खाना खाने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सामुदायिक किचन को बेहतर बताया जा रहा है, वहां पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। स्थिति से निपटने के लिए सरकार का ऐसा कहना है कि स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 10 टीमों को तैनात किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर स्थितियां किसी भी तरीके से बिगड़ती हैं तो इसके साथ साथ इस बचाव के लिए और बचाव राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ की 9 टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो बाढ़ में लगभग 24.38 लाख लोग जो हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित बताए जा रहे हैं। हालांकि अब तक जो आंकड़े मिले हैं इसमें 15 से भी अधिक जो जिले हैं वो बाढ़ की चपेट में और गंगा का जलस्तर, हालांकि अब आंकड़ों को अगर लेकर के देखा जाए तो जिस रफ्तार से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, इसके साथ साथ कई अन्य जो नदियां हैं, छोटी बड़ी जो नदियां हैं बिहार में, वो सब भी उफान पर है और ऐसे में अब हर जिले में जो स्थितियां हैं उस पर साफ नजर बनाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भी दौरा किया है और दौरा के दौरान उन्होंने 3 जिलों का हाल जाना और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्थितियों पर सरकार की नजर है और जैसे ही कुछ होता है। साथ ही साथ एक बात और सामने आई है कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब दौरा करने निकले थे तो इस दौरान उन्होंने कई जो सामुदायिक किचन है या फिर सहयोग के लिए जो भी कैंप लगाए गए हैं, जो टेंट लगाए गए हैं, वहां पर भी उन्होंने लोगों का हाल जाना, लोगों से पूछा। इस दौरान कई योजनाओं को लेकर के भी उन्होंने बातें कही है। सामने ये भी बातें आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर कैंप में रह रहे किसी भी प्रसूता को अगर लड़की होती है तो उन्हें 15,000 रुपए और अगर लड़का होता है तो उन्हें 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो बिल्कुल बाढ़ की ये स्थितियां है, लेकिन अगर राजनीति में देखें तो सब कुछ ठीक नहीं कहा जा रहा है। सवाल है ये, और ये बड़ा सवाल है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों ऑल इज वेल नहीं है, ऐसी बातें कही जा रही है। चाहे वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो या फिर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, दोनों पार्टियां अंदरूनी कलह से गुजर रही हैं। जेडीयू में जहां उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और ललन सिंह का खेमा अलग हो गया है, तो राजद में तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच में रार बरकरार है। हालांकि ऐसे में पार्टी के जो नेता हैं, दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो बचाव लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या सच मायने में जगदानंद बाबू नाराज है? ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों ऑल इज वेल नहीं है। चाहे वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो या लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, दोनों पार्टियां अंदरूनी कलह से गुजर रही है। जेडीयू में जहां उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और ललन सिंह का खेमा अलग हो गया है, तो राजद में तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच रार बरकरार है। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों सिस्टम यहाँ बनाना चाहेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जगदानंद जी, वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे सब जगह जा करके। अब पहली बात की देखिए कि हम पार्टी कार्यालय पहले जब आते थे, पहले और जमीन और अभी में जमीन आसमान का पूरे तरीके से फर्क है। तेज के तेज वार से जगदा बाबू फिलहाल राजद कार्यालय से दूरी बनाए हुए हैं। नाराजगी का आलम इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पहली बार आरजेडी का प्रोटोकॉल टूटा और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी जगदानंद सिंह नहीं आए। आखिरकार तेजस्वी यादव को ही झंडोत्तोलन कर डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। क्या जगदा बाबू जी ने आप लोगों से कहा क्यों नाराज सही कारण हो सकता है। कल 15 अगस्त को भी नहीं पहुंचे। ये बात जो है जगदा बाबू जी ने कहा है सर, प्रदेश अध्यक्ष और 15 अगस्त को अरे भाई, नाराजगी होती है तो वो प्रकट करते हैं ना, नाराजगी है कोई। आप लोगों से कोई नाराजगी तो है नहीं, ये तो आप लोगों का अंजम्पशन है, प्रिजम्पशन। आप अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो काल्पनिक सवाल का हालत को देखते हुए लग रहा है कि आज की तारीख में बिहार के सियासत में संक्रमण काल चल रहा है। तभी तो जिधर देखिए उधर तकरार और वार का दौर जारी है। अब देखना यह है कि संक्रमण के दौर से कब बिहार की सियासत बाहर आती है। डीटीवी भारत की ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए, साफ तौर पर बिहार में क्या राजनीति में संक्रमण चल रहा है। संक्रमण तो वैसे देश में चल रहा है, कोरोना संक्रमण, लेकिन क्या सच मायने में बिहार की राजनीति में कोरोना के तरह कोई ऐसा संक्रमण है जो परेशान कर रहा है? सवाल खड़े होते हैं। अगर इस संक्रमण चल रहा है तो इस संक्रमण ने कई सवाल खड़े किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके के संक्रमण है और संक्रमण के बाद जो स्थितियां हैं वो क्या है। दरअसल बिहार की राजनीति में जो दिख रहा है वो सब कुछ अलग दिख रहा है। बदलाव के आसार दिख रहे हैं। कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन क्या कुछ खास होगा ये अलग है। जेडीयू में जो बदलाव की बातें अगर कही जा रही है तो जेडीयू में जो चल रहा है वो पावर पॉलिटिक्स चल रहा है। आखिर में ये पलड़ा किसका भारी होगा ये वक्त बताएगा। राजद में भी अगर बात की जाए तो राजद में भी घमासान जारी है। बीजेपी इन सबके बीच में मुखदर्शक बनी हुई है और जगदानंद सिंह इस्तीफा दे देंगे क्या, ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम न्यूज रूम चलेंगे, जहां पर हमारी सहयोगी शर्मिला हमारे साथ बनी हुई हैं। उनके पास जाएंगे और सीधे उनसे जानेंगे सबसे बड़ा सवाल। हमारे साथ शर्मिला जुड़ गई। शर्मिला, क्या लगता है, सवाल तो बहुत है, क्या सच मायने में अगर राजनीतिक गलियारों में देखें तो कोई बड़ा संक्रमण लगा हुआ है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति गलियारे में निर्भय ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति गलियारे में फिलहाल उबाल देखने को मिल रहा है। अगर हम जेडीयू की बात कर ले या फिर आरजेडी की बात कर ले, दोनों बड़ी पार्टियां हैं और दोनों में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। आरजेडी पे आते हैं, आरजेडी की बात करते हैं। लगातार कई दिनों से तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे लालू यादव के लाल हैं और तेज प्रताप यादव ही जगदानंद सिंह यानी प्रदेश अध्यक्ष से काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं। जब 25वां स्थापना हुआ उस दौरान भी उन्होंने तंज कसा था, उस दौरान भी उन्होंने जगदानंद सिंह को बोला था। हालांकि उस दौरान कुछ खास असर नहीं हुआ था जगदानंद सिंह पे, लेकिन ये खबरें आ रही थी कि जगदानंद सिंह इस बात से नाराज हुए थे, तेज प्रताप के बयान से वो नाराज हुए थे, जिसके बाद उन्हें लालू यादव ने दिल्ली बुलाया था। और ये भी खबरें सामने आ रही थी कि लालू यादव ने उन्हें मनाया। लगातार लालू यादव डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार आरजेडी का प्रोटोकॉल टूटा निर्भय, और लगातार कहीं ना कहीं जो आरजेडी के बड़े नेता है वो यही कह रहे हैं कि आरजेडी में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें हैं जो हम देख रहे हैं, जो आंखों देखा हाल है, वो ये दर्शा रहा है कि आरजेडी में कुछ ठीक नहीं है,
क्योंकि आरजेडी का एक प्रोटोकॉल जो टूटा है। प्रदेश अध्यक्ष हर साल झंडोत्तोलन करते हैं और इस बार जो झंडोत्तोलन हुआ है वो नेता प्रतिपक्ष ने किया है, क्योंकि जगदानंद सिंह राजद कार्यालय नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि जो 8 तारीख को यानी 8 अगस्त को जो छात्र राजद की बैठक हुई थी, उस दौरान तेज प्रताप ने जगदानंद बाबू को यानी जगदानंद सिंह को जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें हिटलर कह दिया। और इस बयान से कहीं ना कहीं ये भी जताया जा रहा है कि इस बयान को लेकर जगदानंद सिंह काफी नाराज चल रहे हैं और यही वजह चलिए, है अगर जगदानंद सिंह नाराज है, सबसे बड़ा सवाल है शर्मिला की, अगर जिस तरीके से स्थितियां बयां हो रही हैं और पूरे हालातों को देखा जा रहा है, अगर जगदानंद सिंह नाराज हैं तो क्या जगदानंद सिंह इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है निर्भय कि क्या जगदानंद सिंह इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। कई दिनों से, काफी लंबे समय से तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह में जो तकरार है वो हम देखते आ रहे हैं। कभी तेज प्रताप यादव राजद कार्यालय में पहुंच जाते हैं और वहां पे आके वो मीडिया से कहने लगते हैं कि देखिए वो दरवाजा नहीं कह दिया है। प्रदेश अध्यक्ष वो हैं, लेकिन सब कुछ जो हो रहा है पार्टी में वो तेजस्वी यादव के इशारे पर चल रहा है। ऐसे में आपको रोकेंगे यहां पर और ये एक बयान सुनाएंगे। दरअसल वो बयान आया है जगदानंद सिंह को लेकर के। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया है। साफ तौर पर वो बयानों को लेकर के कई बातें कही जा रही हैं। इस बयान के मायने भी बहुत है कि क्या जगदानंद सिंह अगर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर उनका क्या होगा। लेकिन ऐसे में कुशवाहा ने उनको ऑफर कर दिया है और कुशवाहा ने जो ऑफर किया है वो क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि कुशवाहा जो है वो जो जगदानंद सिंह जो है वो वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें जल्द सोचने की जरूरत है। लेकिन सोचेंगे क्या, क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, ये सुनते हैं। देखिए, नाराजगी तो अब सार्वजनिक रूप से उनकी प्रकट हो रही है और नाराजगी कोई एक दिन की नहीं है, काफी पहले से नाराजगी उनकी दिखते रही है। जिस तरह से उनको बेइज्जत किया जाता है वहाँ, तो यह तो अब सरेआम है। अब जगता बाबू को देखना है, डिसीजन लेना है कि कब तक जगता बाबू का धैर्य वहाँ काम करता है। जिस दिन धैर्य उनका समाप्त होगा उसके बाद का मामला फिर आगे की बात होगी, लेकिन अभी तो उनके धैर्य को वहाँ देखने आप लोग स्वागत करेंगे उनका, अगर इच्छा प्रकट करते हैं। अगर देखिए, पहले तो वहाँ जहाँ हैं वहाँ कितना धैर्य कब तक वो रख पाते हैं, अभी इसको देखने की जरूरत है। चलिए, जो जिस धैर्य की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आखिर में वो कौन सी धैर्य की बात कर रहे हैं? शर्मिला के पास एक बार फिर से चलते हैं। शर्मिला, उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं जो खुद जेडीयू को मजबूत बनाने निकले हैं, जो बिहार में पार्टी को एक बार फिर से नंबर 1 बनाने निकले हैं, बड़ी जिम्मेदारी लेकर के निकले हैं, वो कहते हैं कि पहले धैर्य बना करके देख लें। वो ये भी बताना चाहते हैं कि हम पार्टी में तोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी को बुलाना तो चाहते हैं क्योंकि कोई खुद से आएगा तो स्वागत करेंगे, लेकिन धैर्य की बात कर रहे हैं। आखिर में ये कौन से धैर्य की बात कर रहे हैं? बिल्कुल निर्भय, जेडीयू को एक अच्छा मौका मिल गया है। लगातार विपक्षी हमलावर नजर आती है, लगातार विपक्षी नीतीश कुमार या फिर बात कर ले सत्ता पक्ष के कई बड़े नेताओं के कार्यशैली पर भी सवाल उठाते नजर आ रही है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जेडीयू को कह ले या सत्ता पक्ष को कह ले तो एक बड़ा मौका मिल गया है। और ऐसे में संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उपेंद्र कुशवाहा ने तो ऑफर ही दे दिया है जगदानंद सिंह को। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जगदानंद सिंह आरजेडी में खुद को पीड़ित महसूस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश है जगदानंद सिंह के लिए भी कि अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं, हमारे जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खुले हैं। क्योंकि जगदानंद सिंह को लेकर के कई सारी पार्टियां, शर्मिला आपको बता दूं कि जगदानंद सिंह को कई पार्टियां आमंत्रित कर रही है। खबर यह भी है कि लोजपा की तरफ से पारस जो गुट है, तो खुद जो सांसद है और केंद्रीय मंत्री हैं पारस जी, उन्होंने स्वागत करने के लिए बातें कही हैं। मांझी भी ये कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो चाहें तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, तो उनके लिए रास्ते बहुत खुले हैं। जगदानंद सिंह अगर नाराज हो जाते हैं तो क्षति किसको ज्यादा होगी, जगदानंद सिंह को या पार्टी को? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्षति की, जाहिर सी बात है आरजेडी को बहुत बड़ी क्षति होगी, क्योंकि जगदानंद सिंह एक तो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं। और आरजेडी की बात कर ले तो फिलहाल अनुभवी नेता में अगर हम देखें तो अभी जगदानंद सिंह के पास बहुत अनुभव है, क्योंकि लालू यादव अभी दिल्ली में हैं, उनकी तबियत ठीक नहीं होती है। ऐसे में तेजस्वी यादव को फिलहाल वो युवा हैं और अनुभव की बात करें तो अनुभव
जगदानंद सिंह के पास जितना है, और तेजस्वी यादव लगातार यही कहते आए हैं कि जगदानंद सिंह से ही वो मार्गदर्शन लेते हैं, जगदानंद सिंह उन्हें बताते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी क्षति होगी। लेकिन अगर हम डैमेज कंट्रोल की बात कर ले, तो लालू यादव की बात कर ले या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात कर ले, तो वो लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं कि राजद में सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भी शिकायत अगर होती है जगदानंद सिंह को, तो वो खुद कहेंगे और कोई शिकायत की बात नहीं है। चलिए, मुश्किल बड़ी कितनी हो सकती है? शर्मिला, आपसे आखिरी सवाल होगा, मुश्किल तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी हो सकती है? और अगर जगदानंद सिंह नाराज होकर के निकल जाते हैं, तो क्या तेज प्रताप यादव के लिए अपने मनमर्जी का रास्ता जो होगा वो साफ हो जाएगा? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बड़ी क्षति मानी जा सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार यही कहते आ रहे हैं। जब जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि लालू यादव के भी बेहद करीब है, बेहद अनुभवी नेता है, और ऐसे में तेजस्वी यादव को बहुत कह सकते हैं कि एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है जगदानंद सिंह से। तो जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव, सबको पता है कि जगदानंद सिंह जो है वो तेजस्वी यादव की सुनते हैं, और वो खुद भी ये कहते आए हैं कि मैं सिर्फ राजद सुप्रीमो की सुनता हूं, लालू प्रसाद यादव की, और मैं तेजस्वी यादव की सुनता हूं, क्योंकि फिलहाल उनके नेतृत्व में ही पार्टी चल रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को बड़ी क्षति होगी। बात आप तेज प्रताप की कर रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव जब से जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब से वो नाराजगी जताते रहे हैं। उन्होंने कई बार, शुरू से ही अगर हम देख ले तो शुरू से ही वो इस बात का विरोध करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं अगर जगदानंद सिंह इस्तीफा देते हैं, तो खुशी तेज प्रताप को होगी। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हो जो वो कर सकते हैं जगदानंद सिंह के इस्तीफे। चलिए, तो जो कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला, आप हमारे साथ जुड़ी और अपने बातों को रखा। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से पार्टी की स्थितियां हैं, और साफ तौर पर ऐसे में अगर जगदानंद सिंह की नाराजगी हो जाती है, और पहले से दिख ही रही है, क्योंकि 15 अगस्त को जो पार्टी का प्रोटोकॉल टूटा है, उसके बाद से ये नाराजगी अब खुल करके सामने आ गई है। पहले तो मंचों पर एक साथ भी दिखे, जब पार्टी कार्यालय में ही पार्टी की स्थापना दिवस मनाई गई, तो उस दौरान तेज प्रताप यादव भी दिखे और साथ ही साथ जगदानंद सिंह भी दिखे। लेकिन अगर आज के मायने में देखा जाए, आज के जो बयान रहे तेजस्वी यादव के, उन्होंने ये कहा कि ये पत्रकार और मीडिया जो है वो खुद ये अपने मन से सोच ले रहे हैं। अगर जगदानंद सिंह नाराज होते तो वो अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते थे, लेकिन पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो सब कुछ सामने होता। लेकिन पिछले जिस तरीके की स्थितियां रही हैं, उन सब पर अगर गौर किया जाए तो साफ तौर पर स्थितियां साफ रही हैं। और ऐसे में अगर जगदानंद सिंह नाराज होते हैं, क्योंकि अब उनको नाराजगी के बाद ऑफर मिलने लगे हैं, और ऐसे में अगर वो ऑफर स्वीकार कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका होगा। जहां एक तरफ लालू यादव का सहयोग तो मिलता ही है, लेकिन करीबी होने के साथ साथ उनका हम सफर के तरीके से आगे बढ़ने के साथ साथ इस पार्टी को चलाने के सफर में, तो वो जगदानंद सिंह का उनका भरपूर साथ मिलता है। और ऐसे में उनका पार्टी से जाना, अगर वो जाते हैं, तो तेजस्वी के लिए बड़ी ये क्षति साबित हो सकती है। चलिए, यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि बिहार में जनगणना के मुद्दे पर जो राजनीति चल रही है, उसमें जंग कितना आगे बढ़ा। जल्द लौटते हैं। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह वाह हो